अब देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर और विल ऑस्प्रे को लेकर केनी ओमेगा का काफी बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। एईडब्ल्यू के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने को लेकर शॉन माइकल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। कैश व्हीलर के रिसेंट क्रिमिनल केस को लेकर कैश व्हीलर को काफी बड़ी रिलीफ मिल चुकी है। तो गाइज वहीं मैट रिडल के एनजेपीडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद रिडल यहां पर अब एक और बड़ी कंपनी पर डेब्यू कर रहे गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के हेड ऑफ क्रिएटिव शॉन माइकल की। वेल गाइज इस हफ्ते शॉन माइकल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शॉन माइकल ने यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइवल एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर बात की। जब यहां पर माइकल से ये पूछा गया कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के बारे में क्या सोचते गए और एईडब्ल्यू कंपनी का रेसलिंग बिजनेस में होना शॉन माइकल को कैसा लगता है, तो गाइज माइकल यहां पर जवाब देकर ये कहते गए कि डेफिनेटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर और भी ज्यादा बड़ी कंपनीज का होना ओवरऑल रेसलिंग बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे यहाँ पर रेसलर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस शॉन माइकल पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर आज के टाइम पर काफी सारा टैलेंट भरा हुआ है। और गाइस माइकल को तो ये भी लगता है कि एईडब्ल्यू के अंदर कई सारे ऐसे रेसलर हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी मेन इवेंटर बन सकते गए। और गाइस यहाँ पर क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर शॉन माइकल के काफी सारे जान पहचान के रेसलर काम करते गए, तो गाइस इसीलिए शॉन माइकल को एईडब्ल्यू के बारे में काफी चीजें मालूम है। बट गाइस यहीं जब माइकल के इंटरव्यू में ये पूछा गया कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के किस रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखना चाहेंगे, तो गाइस माइकल यहाँ पर ये कहते गए कि वो यहाँ पर इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर वो किसी रेसलर का नेम लेते गए तो शायद यहाँ पर उस रेसलर को एईडब्ल्यू के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। और हो सकता है शॉन माइकल के किसी रेसलर के नेम लेने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को लगे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाना चाहता है। बट गाइस डेफिनेटली शॉन माइकल ये कहना चाहेंगे कि एईडब्ल्यू के अंदर आज के टाइम पर काफी सारे ऐसे रेसलर है जिनको देखकर शॉन माइकल को ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड के ऊपर होना चाहिए। और एईडब्ल्यू में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जिनको शॉन माइकल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बड़ा सुपरस्टार बना सकते गए। और कुछ इस तरीके से माइकल का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड रेसलर है जो शायद एईडब्ल्यू कंपनी पर सही से यूज नहीं हो रहे गए, बट वो यहाँ पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में माइकल के अंडर होते तो शायद वो यहाँ पर मेन इवेंटर होते। बट गाइस डेफिनेटली मैं माइकल की इस बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन एफटीआर के मेंबर कैश व्हीलर की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी। आज से करीबन 9 महीने पहले जुलाई 2023 के अंदर कैश व्हीलर ने अमेरिका के अंदर एक बहुत ही बड़ा कांड कर दिया था, जहां पर रोड पर हुए कार के झगड़े के अंदर कैश व्हीलर ने एक इंसान को सड़क पर बंदूक दिखा दी थी। और गाइस रोड रेज के हुए झगड़े के अंदर जब यहां पर कैश व्हीलर ने 20 सड़क के ऊपर एक आदमी को यहां पर बंदूक दिखाने की डराने की कोशिश की, तो गाइस कैश व्हीलर की इस हरकत की वजह से पुलिस ने यहां पर कैश व्हीलर को अरेस्ट कर लिया था। और गाइस कैश व्हीलर के रोड रेज में हुए इस झगड़े की वजह से लास्ट ईयर कैश व्हीलर कुछ टाइम के लिए जेल के अंदर भी थे। बट गाइस अब यहां पर 9 महीनों तक कैश व्हीलर की इस पूरे मामले के कोर्ट में केस चलने के बाद इस हफ्ते कैश व्हीलर को काफी बड़ी रिलीफ मिल चुकी है। गाइस यहां पर इस हफ्ते अमेरिका के अंदर कैश व्हीलर के रोड रेज के मामले को फाइनली यहां पर डिसमिस कर दिया गया है। और जहां इंटरनेट पर काफी सारे लोग ये बिलीव कर रहे थे कि कैश व्हीलर पॉसिबली इस मामले में लंबा जेल जा सकते गए, वहीं इस हफ्ते यहां पर कैश व्हीलर के रोड रेज का ये मामला कोर्ट के अंदर ऑफिशियली बंद हो चुका है। और अब यहां पर कैश व्हीलर इस केस से पूरी तरह से बरी हो चुके गए। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर उन्हें यहां पर आगे काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल गाइस डेफिनेटली यहां पर कैश व्हीलर का केस से बाहर आना कैश व्हीलर के रेसलिंग करियर के लिए काफी बड़ी बात है। बट गाइस जहां तक बात रही कैश व्हीलर के टैग पार्टनर डैक्स हार्डवुड की, तो गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर डैक्स हार्डवुड एईडब्ल्यू में पहली बार रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को 1-on-1 मैच में फेस करने वाले गए। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर काफी सारे रेसलिंग लेजेंड और एईडब्ल्यू के हेटर्स के द्वारा हमेशा ही इंटरनेट के ऊपर ये कंप्लेन होती गए कि एईडब्ल्यू बिना किसी स्टोरी लाइन के रैंडम मैचेस को बुक करती गए। और अब जबकि एक बार फिर से डायनामाइट शो के ऊपर डैक्स हार्डवुड और रेन मेकर ओकाडा के बीच में एईडब्ल्यू कंपनी ने एक बड़ा मैच बुक कर दिया है, तो गाइस डैक्स हार्डवुड ने फाइनली एईडब्ल्यू के हेटर्स को बुरी तरह से रोस्ट कर दिया है। जहां पर डैक्स हार्डवुड सोशल मीडिया के ऊपर ओकाडा के साथ उनके मैच को प्रमोट करके ट्वीट करके ये कहते गए कि वो इस चीज का वेट नहीं कर सकते गए कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर ओकाडा और डैक्स हार्डवुड के मैच होने के बाद कैसे इंटरनेट के ऊपर कुछ लोग यहां पर इस मैच की स्टोरी को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी को ट्रोल करेंगे। और गाइस डैक्स हार्डवुड ये देखना चाहते गए कि जो लोग यहां पर दूसरी कंपनी से पैसा लेकर एईडब्ल्यू को मॉक करते गए, वो लोग यहां पर इस मैच की स्टोरी को लेकर कैसे एईडब्ल्यू को ट्रोल करते गए। और बेसिकली इनडायरेक्टली डैक्स हार्डवुड के
द्वारा केविन नाश, एरिक बिस्कॉफ, बुली रे सहित काफी सारे AEW के हेटर्स को मॉक कर दिया गया है। वेल गाइस, डेफिनेटली यहाँ पर इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जब ओकाडा और डैक्स हार्वुड का मैच होगा तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर बुली रे, केविन नाश और एरिक बिस्कॉफ जैसे लोग इस मैच में स्टोरी ना होने को लेकर फालतू के इंटरनेट पर बातें करेंगे। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार किंग ऑफ ब्रोज मैट रिडल की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। रिडल के लास्ट ईयर WWE से फायर्ड होने के बाद वो ऑलरेडी WWE के बाहर दो बड़ी कंपनी MLW और NJPW के ऊपर काम कर चुके गए और इन दोनों कंपनी पर काम करने के बाद वो यहाँ पर फाइनली मैक्सिको की बड़ी रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर डेब्यू करने वाले गए। गाइस, यहाँ पर इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने कंफर्म कर दिया है कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की 22 जून के टीवी टैपिंग के ऊपर मैट रिडल यहां पर ट्रिपल ए के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। और गाइस, इस हफ्ते यहां पर लूचा लिब्रे ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 22 जून को जब यहां पर लूचा लिब्रे कंपनी उनके शो को मैक्सिको के वन ऑफ द बिगेस्ट अरीना में करेगी तो रिडल यहां पर इस शो के ऊपर डेब्यू करेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिसेंटली डॉल्फ जिगलर के ट्रिपल ए के मेगा चैंपियन बनने के बाद रिडल यहां पर ट्रिपल ए पर डेब्यू करने के बाद लूचा लिब्रे ट्रिपल ए में क्या करते गए। और गाइस, यहां पर निक नेमिथ और मैट रिडल दोनों के ही NJPW में काम करने के बाद अब जब दोनों यहां पर ट्रिपल ए के अंदर काम करेंगे तो गाइस NJPW में इनके फ्यूचर का क्या होता है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइस, इस हफ्ते ब्रायन डेनियल्सन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जब यहां पर ब्रायन कनाडा के अंदर उनका इंटरव्यू दे रहे थे तो गाइस ब्रायन के इसी इंटरव्यू के अंदर ब्रायन से कनाडा में ये पूछा जाता है कि उन्हें पर्सनली क्या लगता है कनाडा में दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर कौन है। तो गाइस, यहाँ पर ब्रायन जवाब देकर ये कहते गए कि वैसे तो रेसलिंग बिजनेस के अंदर ब्रेड हार्ट कनाडा से आने वाले सबसे पॉपुलर रेसलर है और डेफिनेटली ब्रेड हार्ट की बराबरी शायद ही कोई कर पाएगा। बट गाइस, यहाँ पर मैचेस के मामले में ब्रायन यहाँ पर जिस रेसलर को दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर मानते गए वो और कोई नहीं बल्कि केनी ओमेगा है। और गाइस, ब्रायन का ये कहना है कि वो यहाँ पर कनाडा के काफी सारे लेजेंड्स के साथ काम कर चुके गए। बट गाइस, डेफिनेटली ब्रायन ये बिलीव करते गए कि केनी ओमेगा जिस तरीके से रिंग के अंदर मूव करते गए डेफिनेटली केनी ओमेगा कनाडा से आने वाले अब तक के सबसे बेहतरीन रेसलर है। और गाइस, ब्रायन यहाँ पर ब्रेड हार्ट की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। बट गाइस, जब यहाँ पर बात मैचेस की आती गए तो गाइस ब्रायन यहाँ पर केनी ओमेगा को कनाडा का सबसे बेस्ट रेसलर मानते गए। वेल गाइस, आपको क्या लगता है सच में यहाँ पर कनाडा का सबसे बेस्ट रेसलर कौन है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, जहाँ तक बात रही केनी ओमेगा की तो गाइस यही केनी ओमेगा के इस हफ्ते लास्ट ट्विच स्ट्रीम के अंदर केनी ओमेगा ने एक बार फिर से काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है। वेल गाइस, इस हफ्ते केनी ओमेगा की ट्विच स्ट्रीम के ऊपर केनी ओमेगा ने AEW के न्यूएस्ट साइनिंग विल ऑस्प्रे और रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्चर इन दोनों को ही बुरी तरह से रोस्ट कर दिया है। जहां पर ओमेगा के ट्विच स्ट्रीम के अंदर जब यहां पर केनी ओमेगा से एक फैन यहां पर डेव मिल्चर की स्टार रेटिंग को लेकर बात करता है तो केनी ओमेगा ये कहते गए कि केनी ओमेगा को डेव मिल्चर की स्टार रेटिंग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं गए क्योंकि आजकल यहां पर डेव मिल्चर किसी भी फालतू मैच को 5 स्टार से ऊपर की रेटिंग दे देते गए और केनी ओमेगा इसका कसूरवार और किसी को नहीं बल्कि खुद को मानते गए क्योंकि केनी ओमेगा ने आज से करीबन 5 साल पहले NJPW के अंदर कुछ ऐसे मैचेस रेसल किए जैसे मैचेस डेव मिल्चर ने उनके पूरे करियर में नहीं देखा ही। और जब से यहाँ पर डेव मिल्चर ने ओकाडा और ओमेगा के मैचेस को देखा ही तब से यहाँ पर डेव मिल्चर का दिमाग हिल चुका है और इसीलिए आजकल डेव मिल्चर किसी भी आलतू फालतू मैच को 5 स्टार या उससे ज्यादा की रेटिंग दे देते गए और केनी ओमेगा को मिल्चर की रेटिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वेल, केनी ओमेगा के डेव मिल्चर को बुरी तरह से रोस्ट करने के बाद ओमेगा उनके ट्विच स्ट्रीम के ऊपर लगे हाथ AEW के न्यूएस्ट साइनिंग और उनके फॉर्मर राइवल विल ऑस्प्रे को बुरी तरह से रोस्ट कर देते गए। यहाँ पर केनी ओमेगा ऑस्प्रे का नाम तो नहीं लेते गए बट गाइस केनी ओमेगा ये कहते गए कि आजकल डेव मिल्चर एक रेसलर के मैच को काफी ज्यादा 5 स्टार रेटिंग दे रहे गए और उस रेसलर को ये लगता है कि वो यहाँ पर दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर है। बट गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा उस रेसलर को ये बताना चाहेंगे कि वो उसके पूरे करियर में जापान में जितना बड़ा ड्रॉ नहीं बन पाया, केनी ओमेगा आज भी जापान में उसके मुकाबले बड़े ड्रॉ है। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे का नाम तो नहीं लेते गए बट गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा ऑस्प्रे को ये कहते गए कि ऑस्प्रे ने यहाँ पर जापान में 8 सालों और 10 सालों तक मेहनत करने के बाद जापान के अंदर जितने बड़े ड्रॉ बने गए केनी ओमेगा सिर्फ 2 सालों के अंदर उससे ज्यादा बड़े ड्रॉ बने थे। और आज भी अगर यहाँ पर केनी ओमेगा जापान के किसी अरीना में खड़े हो जाए तो ओमेगा को ऑस्प्रे से ज्यादा लोग देखने के लिए आएंगे। और गाइस केनी ओमेगा का ये कहना है कि आज भी यहाँ पर जब बात मैचेस की आएगी तो विल ऑस्प्रे यहाँ पर केनी ओमेगा के सामने खड़े नहीं हो
सकते गए और किसी तरीके से केनी ओमेगा के द्वारा विल ऑस्प्रे और डेव मेल्जर दोनों को ही रोस्ट किया गया है। वेल, जिस तरीके से केनी ओमेगा ने ट्विच स्ट्रीम के ऊपर बातें की गई, मुझे यहाँ पर ये सारी चीजें स्टोरी लाइन का हिस्सा लगता है और डेफिनेटली एडब्ल्यू के अंदर फ्यूचर में पॉसिबली केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे के साथ फिर से एंगल करने वाले गए। बट गाइस, डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, अगर यहाँ पर गलती से भी केनी ओमेगा ने ये बातें स्टोरी लाइन में ना बोल के बल्कि रियलिटी के अंदर बोली गई, तो मुझे यहाँ पर केनी ओमेगा की ये बात पूरी तरह से बेबुनियाद लगती गई, क्योंकि इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि केनी ओमेगा आज से करीबन 6 से 7 साल पहले सिर्फ यहाँ पर डेव मेल्जर की स्टार रेटिंग की वजह से फेमस हुए थे। और अगर यहाँ पर मेल्जर ने ओकाडा और ओमेगा के मैच को 7 स्टार रेटिंग नहीं दी होती तो आज यहाँ पर शायद केनी ओमेगा जापान के बाहर इतने पॉपुलर नहीं होते। और इसीलिए केनी ओमेगा का मेल्जर की रेटिंग को मॉक करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं गए। और इस मामले के अंदर मैं यहाँ पर केनी ओमेगा का दूर दूर तक सपोर्ट नहीं करता हूँ। बट गाइज, फिर से मैं वही बात बोलना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पर अब भी ये सारी चीजें स्टोरी लाइन का हिस्सा लगती गए, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि केनी ओमेगा रियल लाइफ के अंदर ऐसी फालतू बातें करेंगे। वाला आप लोग केनी ओमेगा के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।